10 मोती ज्ञान के। और वो 10 मोती ज्ञान के कौन कौन से हैं? नंबर 1, जीने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है प्रेम। और प्रेम सर्वोपरि है। आप किसी से यदि कोई काम करना चाहते हैं तो आप उसको डांटो या चिल्लाओ या क्रोध में कहो, वो आपके 2 काम तो ठीक, 1 काम भी नहीं करेगा। और वही काम आप उससे प्रेम से बोल के करवाओ, आप 1 काम का बोलोगे और वो 2 काम करेगा। प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है। तो जीने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है प्रेम। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गोपियों के प्रति, अपनी सखाओं के प्रति इतना प्रेम उनके कृष्ण अवतार में बताया है, जिसकी मिसाल आपके सामने आप कथा के माध्यम सुनते हैं। तो हमें प्रेम से रहना चाहिए। नंबर 2, खाने के लिए अगर कोई चीज है तो क्या है? गम। क्या कहते हैं? मार रे मार, मन को मार। यदि आपने गम खाया है, मन मारा है, तो आप अपना बड़े से बड़ा नुकसान होने वाला है उसको भी दूर कर सकते हैं। नंबर 3, पीने के लिए कोई चीज है तो वो है क्रोध। जैसे आपको गुस्सा आवे, उस गुस्से को यदि इंसान पी जाता है तो आपसे होने वाला कोई भी गलत कार्य आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपने क्रोध पी लिया है। और यदि क्रोध आप पे सवार हो जाता है तो आप कोई भी नहीं होने वाला काम कर देते हैं। जैसे कि आपको क्रोध आया, सामने वाले से झगड़ा हो रहा है आपको क्रोध आया, मन में विचार हुआ कि इसको मार दो जान से, और आपने हथियार उठाया उसको मार दिया। अब क्रोध थोड़ी देर वास्ते आया था और आपने उसका सामने वाले को मार दिया, तो आपको सजा हो गई 20 साल की। तो थोड़े से क्रोध ने आपको 20 साल के लिए अंदर पहुंचा दिया। आपकी जिंदगी के 20 साल खराब हुए क्रोध की वजह से। तो कहा गया है नंबर 3 में कि पीने के लिए कोई चीज है तो वो है क्रोध। नंबर 4, देखने के लिए कोई चीज है तो वो क्या है? दया। हर किसी जीव पे अपने से जो किसी भी प्रकार से वो हिम्मतवान नहीं है, पैसे में या ताकत में, उस जीव पे दया करना चाहिए। और लेने के लिए 5 नंबर पे आती है, लेने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है ज्ञान। हमको ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सर्वोपरि है और ज्ञान से ही इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। ज्ञान के दो या बुद्धि के दो, ज्ञान गुरु से मिलता है। और यदि हम गलत इंसान के पास बैठे हैं तो वही ज्ञान हमारा सर्वनाश भी कर सकता है। और ज्ञान लेने के लिए यदि हम अच्छे इंसान के पास बैठे हैं तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। नंबर 6, देने के लिए अगर कोई चीज है तो वो क्या है? दान। हमको यथा योग्य दान देते रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दान की वजह से ही राजा कर्ण का नाम इस मृत्युलोक में आज भी जाना जाता है। दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण। तो इस प्रकार से हमको देने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है दान। और कहने के लिए कोई चीज है हमारे जीवन में, कहने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है सत्य। ये 7वें नंबर पे। और 8वें नंबर पे रखने के लिए कोई चीज है तो वो है इज्जत। किसी गरीब इंसान की इज्जत रख लो। मान लो किसी गरीब इंसान ने अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं बैठी, उसकी इज्जत बिगड़ रही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करके, सहयोग करके उसकी इज्जत बचा लो, उसकी इज्जत रख लो। तो रखने के लिए कोई चीज है तो वो है इज्जत। और छोड़ने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है मोह। आप धीरे धीरे मोह छोड़ते जाओ, और मोह छोड़ते जाओगे तो आप अंत समय में भगवान को पा जाओगे। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में यदि कोई विघ्न डालने वाली चीज है तो वो है मोह। अब अंत समय हो जाता है किसी किसी इंसान का, तो यह घर वाले भी इतनी बड़ी गलती करते हैं
या पंडित जी ने कह दिया है कि इनका अंत समय आ गया है, इनको गीता ही सुनाओ, भजन सुनाओ, लेकिन हमारे घर के बड़े बूढ़े लोग भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं, दादी किसे मिलोगा, भाई किसे मिलोगा, बुआ के बुलाऊं, काका के बुलाऊं, ऐसी बातें करते हैं। अरे उनसे जिंदगी भर मिला तो सही, अब जिससे नहीं मिला उनसे उनको मिलना है, तो उससे मिलने के लिए जो रास्ता है वो बताओ, भजन सुनाओ, उनको गीता ज्ञान सुनाओ, ताकि उनका मोह दूर हो और उनके प्राण जल्दी से भगवान के द्वार में चले जाएं, शरीर उनके प्राण को त्याग दे, लेकिन वो मोह छुड़ाने वाली बात तो नहीं बताते और मोह पर फंसाने वाली बात बताते हैं। इसलिए हमको छोड़ने के लिए कोई चीज है तो वो है मोह, और फेंकने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है ईर्ष्या। हमारे मन में, दिल दिमाग में यदि किसी के प्रति ईर्ष्या बसी है तो उस ईर्ष्या को फेंक दो, अपने से दूर रखो, क्योंकि ईर्ष्या धीरे धीरे दुश्मनी पैदा करती है, अपनों से दूर करती है। इस ईर्ष्या को अपने अंदर कभी भी नहीं आने देना चाहिए। ये 10 मोती ज्ञान के जो है बताए गए हैं, इन पे हमको चल करके और जीवन जीना चाहिए।